नमस्कार दोस्तों, सपन चौधरी। मैं अपना चैनल केबल वाला लेके आपका सामने आया हूँ। आज एक प्रोग्राम लेके NTO 2.0 लेके। लेकिन NTO 2.0 का बारे में मेरे ख्याल से ऑपरेटर को सब कुछ अब तक पता चल गया। हम NTO 2 लेकर के एक अलग साइड का एक चीज़ लेके बात करना चाहता हूँ। देखिए, NTO 2 मतलब न्यू टैरिफ ऑर्डर अब आज का दिन में हॉट टॉपिक ऑफ द इंडस्ट्री हो चुका है। ब्रॉडकास्टर छोड़ के ऑल स्टेक होल्डर, MSO, केबल ऑपरेटर, DTH प्लेयर, कंज्यूमर, इवन ट्राई भी अब बहुत दुविधा में गिर गया, क्योंकि सब कोई अपना अपना पोजीशन लेके बहुत चिंतित है। लेकिन मजा का बात है, ट्राई जो पॉलिसी लेके, जो माइंड फ्रेम लेके ये काम करने का कोशिश कर रहा था, मतलब कंज्यूमर का रेट घटाने का कोशिश जो कर रहे थे, उसमें वो फेल कर चुका है। अब नेचुरली दे आर इन डेंजर साइड। कारण ब्रॉडकास्टर का ये जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है, इसमें कंज्यूमर का जो प्राइसिंग है, जो केबल टीवी देखने का जो खर्चा है, वो तो कमती होने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, वो तो बढ़ने वाला है। अब जो बात करने का चीज है, देखिए, ये NTO 2 अगर लागू हो जाता है, चालू हो जाता है, इसमें नॉर्मली जो थॉट्स दिमाग में आ रहा है वो क्या होगा, कंज्यूमर का केबल रेट बढ़ जाएगा। उसमें क्या होगा, सेट टॉप बॉक्स बंद होगा और केबल ऑपरेटर का केबल का जो सब्सक्रिप्शन RPU है वो गिर जाएगा। केबल ऑपरेटर का अर्निंग कम हो जाएगा। नॉर्मल बेसिस में बिजनेस खराब होगा। अब ये सब सोचने का तो कोई गलती नहीं है, ये सही है। लेकिन इसको लेके जितना रीजनल, जितना केबल ऑपरेटर का ऑर्गेनाइजेशन है, या नेशनल लेवल में केबल ऑपरेटर का जितना ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग काम करेगा, ये स्वाभाविक है, ये कंप्लीटली श्योर है। लेकिन मैं इस चीज को लेके थोड़ा अलग से सोचता हूं, तो वो बारे में हम आप लोग से थोड़ा बात करना चाहता हूं। देखिए, मैं एक चीज समझता हूं, इन एवरी प्रॉब्लम देयर लाइज द अपॉर्चुनिटी। अब जैसे नॉर्मली जो हम लोग दिखता है, केबल टीवी चालू होने से बहुत केबल ऑपरेटर को समस्या आएगा, ये नॉर्मल है, ये होने का पूरा सिचुएशन है। लेकिन बिजनेसमैन हिसाबे हम लोग को भी ये सिचुएशन अगर आता है, इसमें से अपना बिजनेस बेनिफिट, बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकालने पड़ेगा। ये छोड़कर कोई जगह नहीं है। लेकिन ये चीज समझने के लिए और थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा समय के बाद ये पता चलेगा, एज ए बिजनेसमैन मेरे को बिजनेस इंटरेस्ट सिक्योर या अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ सकता है। लेकिन इसके बीच में जो भी हो रहा, हम लोग एक साइड छोड़ के सोच रहे हैं, एक साइड हम लोग देख नहीं रहा। वो कैसा, हम थोड़ा बताएं आप लोग को। देखिए, NTO 2 चालू होने से कंज्यूमर का पे आउट बढ़ जाएगा, मतलब खर्चा बढ़ जाएगा। उसमें सेट टॉप बॉक्स बंद होगा, केबल ऑपरेटर का RPU घट जाएगा और केबल ऑपरेटर का बिजनेस का बहुत क्षति होने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब बताइए तो, अगर केबल ऑपरेटर का बिजनेस लॉस होता है इसमें, तो MSO का बिजनेस में इसका इफेक्ट जाएगा। क्योंकि MSO का जो बिजनेस मॉडल है, वो पूरा बिजनेस मॉडल डिपेंड करता है केबल ऑपरेटर का न्यू कनेक्शन रिटेन करना और RPU का ऊपर। तो MSO का बिजनेस मॉडल जो डिपेंड करता है, वो एक नंबर केबल ऑपरेटर का न्यू कनेक्शन और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू का ऊपर उसका बिजनेस मॉडल डिपेंड करता है। केबल ऑपरेटर का जो एक्यूमुलेटेड सब बेस है, वो एक्यूमुलेटेड सब बेस के ऊपर वो लोग को वॉल्यूम डिस्काउंट मिलता है, कैरेज फी मिलता है और प्लेसमेंट भी मिलता है। अब MSO लोग और एक काम करता है, अपना चैनल केबल नेटवर्क में चलाने के बाद वहां से एड रेवेन्यू भी वो लोग का आता है। अब MSO का बिजनेस
प्लस इनकम अगर सिक्योर करना है तो केबल ऑपरेटर का नेटवर्क और केबल ऑपरेटर का बिजनेस भी सिक्योर करना जरूरी है। तब मेरा बोलने का मतलब है, तब एमएसओ एनटीओ 2 लेके क्या सोच रहा, ये तो कभी हम लोग सोचा नहीं, कोई पूछा नहीं। देखिए, बिजनेस एक्ट एंड लॉ बदल रहा है, बिजनेस सिनेरियो बदल रहा है, अब बिजनेस ट्रेंड भी बदल रहा। नेचुरली वो जो ट्राई का जो बात है ना, ट्राई का वो लॉ है, वो लॉ दिखा के बिजनेस सिक्योरिटी अगर केबल ऑपरेटर का नहीं आएगा तो एमएसओ का भी नहीं आएगा। अब सिचुएशन आया है, एमएसओ और केबल ऑपरेटर का बिजनेस मॉडल या अंडरस्टैंडिंग अब सेल्फ रेगुलेटेड होना चाहिए। दोनों आपस में बैठ के इसको सुलझाना चाहिए। देखिए, आज इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, नेटवर्क मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ गया, वेजेस कॉस्ट भी बढ़ गया। नेचुरली एमएसओ एंड केबल ऑपरेटर ये दोनों जो एसोसिएट्स है, अभी बैठ के डिस्कस करके एक डिसीजन निकालना जरूरी है। ये बीएसटी पार्ट जो है, इसका शेयरिंग कैसा होगा, ये अब बहुत जरूरी हो गया। क्योंकि वो ट्राई का जो नियम है ना, इन केस अंडरस्टैंडिंग फेल्स बिटवीन एमएसओ एंड केबल ऑपरेटर, then the ratio sharing of BST will be 55% 45%। ये धंधा नहीं चलेगा, ये सिस्टम नहीं चलेगा। अब देखिए, केबल ऑपरेटर का जितना ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनली या नेशनली, सब ऑर्गेनाइजेशन मोटा मोटी काम करने का कोशिश में है। बहुत मीटिंग चल रहा है। अब ट्राई, MIB, इसमें इस डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंटेशन भी जा रहा है। अब रास्ते में उतरने का भी बात चल रहा है। ठीक है, चलेगा, इट्स गुड। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है, एनटीओ 2.0 लेके डायरेक्ट एमएसओ से बैठ के बात नहीं हो रहा। क्यों? एमएसओ का पास केबल ऑपरेटर का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं जा रहा है? एनटीओ 2.0 में बीएसटी का ये पूरा पार्ट है, जितना भी आएगा वो पूरा केबल ऑपरेटर को चाहिए। अगर ये पूरा केबल ऑपरेटर को नहीं मिलेगा तो केबल ऑपरेटर का बिजनेस सस्टेन नहीं करेगा, और केबल ऑपरेटर का बिजनेस अगर सस्टेन नहीं हो पाएगा, एमएसओ का भी बिजनेस सस्टेन नहीं होगा। अब केबल ऑपरेटर अगर बिजनेस लूज करता है तो एमएसओ का भी बिजनेस भी लूज होगा, और ये लूज होने का कारण उसका इफेक्ट एमएसओ का बैलेंस शीट में जाएगा। ये बात क्यों नहीं एमएसओ के पास जा रहा है? अब मान लीजिए कोई डिस्कशन होता है और डिस्कशन प्रॉपर डिस्कशन नहीं हो पाया, तब उसका लिए आंदोलन करने का जो बात होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा है? तो मेरे ख्याल से दिस इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव इशू। तो इसको इमरजेंसी बेसिस में इसको लेके चर्चा होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए, और काम करने का तरीका तय होना चाहिए। तो हर केबल ऑपरेटर को हम अपील करेंगे, आप लोग अपना रिलेटेड जितने ऑर्गेनाइजेशन है, केबल ऑपरेटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफिशियल से बात कीजिए और उन लोग को कंपेल कीजिए इसको लेके इस हिसाब से आगे बढ़ने का। क्योंकि जब तक ना ये चीज एमएसओ का पास जाएगा तो एमएसओ से जो शेयरिंग होता है उसका क्या पोजीशन या क्या सिचुएशन आएगा ये पता नहीं चलेगा। तो ये आज का दिन में नया कंडीशन में इसको लेके बात करके, एक तो प्रॉपर शेयरिंग रेशियो होना जरूरी है। प्रॉपर शेयरिंग रेशियो मतलब बीएसटी पूरा ऑपरेटर को आना चाहिए, और अगर ये बात सही पे नहीं आता है तो चलो लेटेस्ट कंटेस्ट। तो ये मैटर अभी ऐसा हो गया, इट हैज बिकम ए मैटर राइट टू लिव। देखिए, आई नो इट्स नॉट इजी, इनफैक्ट नथिंग इज इजी। अब सोचिए, आपको एक स्टोरी हम लोग जो सुना था, अगर उसको दोहराते कैसे लगता। देखिए, एक पत्थर है, उसको तोड़ने के लिए 50 हथौड़ी हम लोग चला दिया, पत्थर टूटा नहीं। जब 51 जो स्ट्रोक पत्थर के ऊपर गिरा तो पत्थर टूट गया। अब ये सोच सकता है वो 51 जो स्ट्रोक मारा है उसका लिए पत्थर टूटा है, ये लेकिन सही है नहीं है, क्योंकि उसका पहले जो 50 ईंट पत्थर में गिरा था उसका भी बहुत इफेक्ट है वो पत्थर टूटने का। अभी ये जो स्टोरी हम बोले, इसमें से क्या निकलता है? इसमें से निकलता है
अगर हम जो अभी बात कर रहा ये एमएसओ के पास डिपेंडेंस जाना, वहाँ से अपना शेयरिंग निकालना, नहीं तो आगे कदम उठाना, ये 1, 2, 10 मीटिंग में होगा नहीं। इसका रिजल्ट सोचना भी गलत है। ये कंटिन्यूअस प्रेशर, लॉजिकल प्रेशर, मास प्रेशर, देन ओनली यू कैन फेच योर डिमांड। सो बात बहुत होता है, मीटिंग बहुत होगा, लेकिन इस एंगल में अभी काम होना जरूरी है, सोचना जरूरी है। सो आई विल अपील टू एवरीबडी, लेट अस डू इट।